सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जानिसारी का जो मंज़र है, अल्लाह अकबर, कुरान ने उस जानिसारी के मंज़र को बयान किया है। और सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का जिक्र जहाँ किया है वो इस सफ़र में किया है, क्योंकि उस वक्त हुजूर के वाहिद सहाबी आप ही हुजूर के साथ थे। कैसा मंज़र है। और फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीक़ा क्या है, रास्ता चलते हुए कभी कभी वो हुजूर अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ जाते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं, फिर कभी दाएं हो जाते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर ये क्या मामला है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। हुजूर, जिस तरफ से खतरा महसूस करता हूँ कि दुश्मन यहाँ से ना आ जाए, उसी तरफ चला जाता हूँ। ये है रसूलुल्लाह से वफा। जहाँ से खतरा महसूस करो उसी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। आज भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुस्ताख जिस तरफ से उठे, उम्मत मुस्लिमा को उसी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। वतन का दुश्मन जिस सरहद से हमला करने के लिए तैयार हो, फौज उसी तरफ जाती है ना। अगर किसी छावनी, किसी बॉर्डर की तरफ से हमला आवर हो हिंदुस्तान, तो हमारा रुझान उसी तरफ होगा, कौम उसी तरफ देख रही होगी, फौज उसी तरफ देख रही होगी। तो अजीज दोस्तों, आलम कुफ्र जिस जानिब से हमला आवर है, पूरी उम्मत पर फर्ज है कि वो अपनी जान लेकर हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए उस तरफ मुतवज्जे हो जाए। हुजूर, हम हाजिर हैं, हम इन गुस्ताखों को जवाब देंगे। जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी वफा में कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं थे, हम इसी तरह आपसे वफा करने के लिए तैयार हैं। काश काश ये बात सिद्दीक़ अकबर की हुक्मरानों को समझ आ जाती, सिपा सालारों को समझ आ जाती, उम्मत मुस्लिमा के 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को ये बात समझ आ जाती, तो आज हमारा हाल ये ना होता, आज हमारा हाल ये ना होता। अभी तक वो मलऊन जिंदा है, गैरेट विल्डर भी जिंदा है, फ्रांस का वो मलऊन सदर भी जिंदा है, और वो पाकिस्तान में गुस्ताखियां करके जो फ्रांस की मेहमान, वो गोबर पाथने वाली चूड़ी आसिया मलूना, वो भी जिंदा है। और पाकिस्तान के अंदर भी जेलों के अंदर गुस्ताख बड़े प्रोटोकॉल में जिंदा हैं। उनको खाना दिया जा रहा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उनको काट देना चाहिए था, उनके टुकड़े कर देने चाहिए थे, और उन गुस्ताखों पर हमला आवर हो जाना चाहिए था, ताकि पूरी दुनिया को पैगाम मिल जाता कि रसूलुल्लाह के गुलाम अपने वतन की मिट्टी से 57 इस्लामी ममालिक ही नहीं, अगर पूरी दुनिया में एक ही मुल्क काफिरों का होता और सारे ही हमारे मुल्क होते, तब भी हम सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत की खातिर उसको मलिया मेट कर देते। अगर एक मुल्क मुसलमानों का होता और सारे मुल्क उनके पास होते, तो फिर भी हम अपना मुल्क लुटा देते हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए। लेकिन काफिरों पर, गुस्ताखों पर हमला आवर जरूर हो जाते, चाहे हमारी जान चली जाती, हमारा वतन चला जाता, हमारा सब कुछ कुर्बान हो जाता, इतना जरूर होता कि रसूलुल्लाह हमसे राजी हो जाता, अल्लाह हमसे राजी हो जाता। नमाजों में, रोज़ों में, हज में, ज़कात में, सदका में, खैरात में, मस्जिदों में, मदरसों में, तालीम गाहों में, पता नहीं किस किस चीज़ में हम अल्लाह की रज़ा तलाश करने के मुतलाशी हैं, बातें कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत व नामूस का मामला छोड़कर अगर कोई बंदा इन कामों में रज़ाए इलाही तलाश करे, तो कभी भी उसे रज़ाए इलाही नहीं मिल सकती। इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने कितनी प्यारी बात फरमा दी थी। आपने फरमाया, नूरे इलाह क्या है मोहब्बत हबीब की, जिस दिल में ये ना हो वो जा खूक खर की है। नूरे इलाह क्या है मोहब्बत हबीब की। कहाँ चले गए हम, और किन लोगों ने हमें भटका कर रख दिया। बड़ी आसानी के साथ नमाज की भी तबलीग हो रही है, सुन्नत की भी तबलीग हो रही है, अहकाम की भी तबलीग हो रही है, और जनाब मस्जिदों की भी तामीर हो रही है, मदरसों की भी तामीर हो रही है, किताबें भी छप रही हैं, सब कुछ हो रहा है ना। लेकिन रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के लिए निकलने की बात कोई नहीं कर रहा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अज़मत पे पहरा देने की बात कोई नहीं कर रहा। नारे तकबीर, नबी की एक
एम्बुलेंस के सदर को कत्ल करो, कोई भी नहीं कह रहा। उसके बिल्डर के टुकड़े करो, कोई भी नहीं बात कर रहा कि और रसूलुल्लाह से वफा के लिए निकलो। नमाज रोजे सब हुजूर की वजह से मिले हैं, कुरान हुजूर की वजह से मिला है, मदरसे हुजूर की वजह से मिले हैं, सब कुछ हुजूर की वजह से मिला है। कोई बात ही नहीं कर रहा। हुकूमत मराद बांट रही है तो लोग लेने को बेताब है। हुकूमत अमन के सर्टिफिकेट दे रही है तो लोग लेने के लिए बेताब है। हुकूमत आशीर्वाद दे रही है, थपकियां दे रही है कि तुम बड़े अच्छे लोग हो, तुम रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए बात नहीं करते, तुमसे बड़ा कोई बेगैरत नहीं है। कोई कितना भी बड़ा फन्नेखा बन जाए, अगर वो हुजूर की इज्जत और नामूस की बात नहीं कर रहा तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। और जो हुजूर का गुलाम रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के लिए निकलेगा, चाहे वो एक सांस के लिए भी निकला, खुदा की कसम उसकी वफा की कीमत अल्लाह के महबूब के यहाँ बहुत बड़ी लगेगी। कीमत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की भी जो लगी है वो हुजूर की वफा की वजह से लगी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कीमत जैसी कीमत तो किसी की भी नहीं है ना। वो तो अतका है उम्मत में, उनकी तो बहुत ऊंची शान है, और उस शान की वजह यही है कि वो वफाए रसूल में आगे बढ़ते चले गए और अपना सब कुछ हुजूर पे लुटा दिया।